गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो कोई भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उसको वो बच्चा एंड तक जरूर देखना, ठीक है? बहुत प्यारा सेशन होता है मेरा, ठीक है? और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छा लगा हो, ठीक है? जितने भी पुराने बच्चे हैं वो तो वापस आ जाओ, वापस एक इंटरेस्टिंग सेशन आ गया है, ठीक है? इस पूरे सेशन में हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, बहुत ही सारे वर्ड्स, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड हम लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए इक्वली सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे। चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी, ठीक है? एक दो दिन में डल जाती है। चलो आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ऑन योर स्क्रीन सब लोग, सब बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ और फिर तुम लोग आंसर करना, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये रीड करना, ठीक है? ये रीड करना। इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है? इसमें पूछा क्या गया है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो 101% आ सकता है, ठीक है? बिल्कुल आ सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अलग टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि हर टाइप में एक लेवल इंक्रीज हो ही रहा है हर साल, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, आउट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की कुछ सिनोनिम दे रखे हैं, कुछ एंटोनिम्स दे रखे हैं। हमको क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। You are required to find out in which of the following sentences the antonym is used from the option। कि हमें क्या है, इस वर्ड का, इस वर्ड का एंटोनिम वाला सेंटेंस, ठीक है? एंटोनिम वाला वर्ड हमको ढूंढना है, ठीक है? सिनोनिम नहीं ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है? तो सबसे पहले सुन लो, रिकापरेट। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? रिकापरेट। रिकापरेट का मतलब होता है टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग अगेन आफ्टर इलनेस, ठीक है? बहुत ज्यादा रिकपरेट मतलब कि वो अपनी बीमारी से, वो अपनी बीमारी से वापस रिकवर हुआ, ठीक है? एक शब्द में बोलूं तो बिकम हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग अगेन आफ्टर इलनेस, कि वो बहुत बीमार था, उसके बाद वो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हेल्थी और स्ट्रॉन्ग हो गया वापस से, ठीक है? तो अब इस इसका मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है? और ये कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि रिकवर, रीग्रेस एंड मेंड। ये तीनों वर्ड्स दे रखे हैं। अब इन तीनों वर्ड्स में जो सिनोनिम है वो नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम वाला वर्ड चूज करना है, ठीक है? रिकपरेट का मीनिंग मैंने बता दिया है, तो इसके जितने भी एंटोनिम्स हैं वो तुम्हें ऑप्शन में चूज करने हैं, ठीक है? चलो करने की कोशिश करो, मैंने मीनिंग बता दिया है, ठीक है? आ जाओ, इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है? रिकपरेट का मैंने मतलब बता दिया था कि एक तरीके से रिकवर होना, ठीक है? तो चलो सेंटेंस वन पढ़ते हैं। द पुलिस वर एबल टू रिकवर द मैन्स स्टोलन वॉलेट। कि जो भी मैन का स्टोलन वॉलेट था, ठीक है, जो चोरी हो गया था, उसको उसने रिकवर कर लिया, वापस लिया आया वो, ठीक है? उसने उसको रिकवर कर लिया, तो ये तो सही है, ठीक है? ये तो क्या हो जाएगा? रिकपरेट का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा चेक कर लेते हैं। आफ्टर बीइंग एन ए ग्रेड स्टूडेंट फॉर मंथ्स, ए ग्रेड स्टूडेंट था बहुत सालों से, राम स्टार्टिंग टू रिग्रेस इनटू द प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टडिंग। कि राम क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है टू रिग्रेस इनटू प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टडिंग, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी चीज यहाँ पर रिकवर तो नहीं हो रही है, ठीक है? वो ए ग्रेड स्टूडेंट तो था बहुत महीनों से, लेकिन अब क्या कर रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है न पढ़ने की, ठीक है? न पढ़ने की वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है? तो रिग्रेस क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है? अगर मुझे रिग्रेस का मतलब भी नहीं पता हो और मुझे इसका मतलब पता हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि इसका मतलब भी ना पता हो, रिकपरेट का भी मतलब नहीं पता हो, मुझे सिर्फ रिकवर का मतलब पता है और मेंड का मतलब पता है, ठीक है? और रिग्रेस का मुझे पता है कि हाँ, ना ही रिकवर है ना ही मेंड है, तो ये जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वो ही तुम्हारा एंटोनिम होगा,
ठीक है? आई बात समझ में? रिग्रेस क्या होता है? रिटर्न टू अर्लियर, ठीक है? अगर मैं इसको बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न टू अर्लियर। यहाँ लिख देते हैं, रिटर्न टू अर्लियर, ठीक है? रिग्रेस का मतलब होता है। मेंड होता है बेटा कि कोई भी चीज़ हम मेक कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ हम मेक कर रहे हैं या फिर हम कोई भी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? रिपेयर कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, अ, कैन यू हुँ, चलो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कैन यू मेंड दिस होल कैन यू मेंड दिस होल इन दिस स्वेटर फॉर मी? ठीक है? क्या तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम मेंड कर सकते हो? क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? जो स्वेटर है उसमें जो होल है उसको, ठीक है? तो अब मेंड का कोई भी मीनिंग नहीं भूलेगा। तो सिर्फ एक ही एंटोनिम है, ठीक है? एक ही एंटोनिम है, जो कि क्या बचा है? ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? बाकी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों ही सिनोनिम है, ठीक है? ये दोनों ही सिनोनिम है। बस रिग्रेस हमारा एंटोनिम था, ठीक है? तीनों ऑप्शंस को देख लेना। ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत बच्चे इसको छोड़ देंगे ये समझ के कि यार ये तो पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, ठीक है? ये तो क्या ही पूछ रहा है और पता नहीं बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बार पढ़ के देखना, अगर इस ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये आसान है, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए रिग्रेस हमारा क्या होगा? एंटोनिम होगा और हमसे एंटोनिम ही पूछ रहा, ठीक है? एक और एग्जांपल, सेम फॉर्मेट एंटोनिम ही पूछा गया है, एंटोनिम बताओ, ठीक है? अब इसका मीनिंग पहले मैं बता देती हूँ ऑब्सक्योर का। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टेन। कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है? बहुत ज्यादा चीजें कैसी हैं? अनसर्टेन है, ठीक है? अब इसका एंटोनिम देखना है, ठीक है? एंटोनिम वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है? तो चलो दोनों ऑप्शंस को पढ़ो, तीनों ऑप्शंस को पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। चलो आ जाओ, ठीक है? अब देखो इसको करने के तरीका, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। आई विश माई मैथ टीचर्स लेक्चर, कि मैं विश करता हूँ कि मेरे जो मैथ टीचर्स के लेक्चर्स थे वो लेस एम्बिगुअस, सो दैट आई कुड बेटर अंडरस्टैंड देम। मैं उन्हें और अच्छे से समझ पाता, ठीक है? वर्ड लेस एम्बिगुअस मतलब कि क्या होगा? एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? कि अनसर्टेन, ठीक है? क्लियर नहीं है। क्या है? अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है, ठीक है? तो जो भी मैथ्स टीचर के लेक्चर्स थे वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, ठीक है? जिसकी वजह से वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। एम्बी मतलब होता है बोथ, ठीक है? हाँ भी और ना भी, ठीक है? दो बातें हो रही हैं, मतलब अनक्लियर है, अनसर्टेन है, मुझे समझ नहीं आया है, दो मुई बात हो रही है, ठीक है? आई बात समझ में? सेकंड वाला पढ़ो। वी कुड इजीली सी अ फिश इन द लिम्पिड स्क्रीन। लिम्पिड मतलब होता है बेटा क्लियर स्ट्रीम। जब कोई भी फिश हम आसानी से दिख रही है, मुझे मान लेते हैं लिम्पिड का मतलब ही नहीं पता है, तो भी मैं लॉजिकली सोच के इसका मीनिंग निकाल सकती हूँ। वो कैसे? वी कुड इजीली सी द फिश, हम लोगों को फिश आसानी से दिख रही है, ठीक है? इन द लिम्पिड स्ट्रीम मतलब कि स्ट्रीम कैसी होगी? कुछ तो क्लियर होगी, कुछ तो क्लियर होगी, है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होगा, इसलिए हमें वो फिश दिख रही है, ठीक है? तो लिम्पिड का मतलब होगा क्लियर। थर्ड वाला देखते हैं, राधा इज सर्टेन। राधा बहुत ज्यादा सर्टेन है। क्यों, किस बात को लेके है? कि स्काई ब्लू है, इवन दो सम पीपल ट्राई टू क्लेम दैट द कलर इज बेस्ड ऑन हर ओन परसेप्शन। कि सब कुछ लोगों ने फिर भी बोला, क्लेम किया कि जो कलर है वो उसके अपने परसेप्शन पे है, अपने अपने इच्छा अनुसार है, ठीक है? जैसा वो सोचती है वैसा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी सर्टेन है और अनसर्टेन, तो मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा एंटोनिम होगा।
होगा नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन इस वर्ड के एंटोनिम है। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? हमें एंटोनिम ढूँढने को दिया गया है। अगर सिनोनिम होता तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, अगर सिनोनिम पूछता तो। ठीक है? लेकिन इसने क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, इसलिए हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करने की कोशिश करना। ठीक है? यहाँ भी एक और एग्जाम्पल, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है? मेनेंसिंग का मतलब होता है डेंजर या फिर कुछ भी चीज थ्रेटनिंग। ठीक है? अब ये 3 ऑप्शन है, एंटोनिम ढूँढो और मुझे बताओ, कोशिश करो क्या सही आंसर आ पा रहा है कि नहीं। ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है? आसान क्वेश्चन है, मैंने मीनिंग भी बता दिया, ये तो हो जाना चाहिए। याद रखना एंटोनिम पूछा है। सिनोनिम भी पूछ सकता है, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी, हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है? बहुत ज़्यादा ध्यान से। हिज ब्रिलियंट एक्सेप्टेंस स्पीच, चलो, उसकी जो ब्रिलियंट, बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस स्पीच थी, वाज़ एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू हिज पॉलिटिकल करियर। ठीक है? वो क्या था कि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस स्टार्ट था। ठीक है? बहुत अच्छा स्टार्ट था। ठीक है? सक्सेसफुल स्टार्ट था। क्या बोलूँगी मैं? सक्सेसफुल स्टार्ट था। ठीक है? तो ये ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है बेटा? एक सक्सेसफुल स्टार्ट। ठीक है? हम बोलते हैं ना ये तो बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है। ठीक है? मतलब होता है बेटा कि कोई भी एक ओकेजन है, मतलब जिसमें सक्सेस पार्टी हो रही है, ठीक है? या फ्यूचर सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा स्टार्ट था उसके पॉलिटिकल करियर के लिए। ठीक है? तो ये ऑप्शन तो हमारा एंटोनिम हो गया। ठीक है? सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। इफ यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगे, यू विल पुट योर हेल्थ इन जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है बेटा डेंजर। क्या होता है जियोपार्डी का मतलब? डेंजर। ठीक है? वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े डेंजर में है। ठीक है? वो बहुत बड़े डेंजर में है। ठीक है? आगे बात समझ में। वाइल वॉकिंग डाउन द डार्क लेन, बहुत ज्यादा डार्क लेन के जब नीचे वो जा रहा था, टू गूंस थ्रेटन मी, दो चोर थे जो कि जिन्होंने उसको थ्रेटन किया विद अ गन टू गिव देम माय गोल्ड चेंज, की चेन निकालो। ये तो होता ही है आजकल। ठीक है? तो उसने क्या किया? थ्रेटन किया। ठीक है? उसको कहा कि भाई निकाल, सीधा सीधा निकाल रहा है कि नहीं। ठीक है? इस तरीके से उसको थ्रेटन किया, धमकी दी। ठीक है? तो गन से, ताकि वो गोल्ड चेन निकाल के दे दे। ठीक है? तो ये वाला शब्द भी क्या होगा? ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो एक ही शब्द है जो डेंजर नहीं बता रहा है, वो है ऑस्पिशियस। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे बात समझ में। पता चला ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है? इसलिए कह रही थी पूरा वीडियो देखो। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर अब सीधी उंगली से नहीं देगा क्वेश्चन, अब वो टेढ़ी उंगली करेगा। ठीक है? आई बात समझ में। जैसा वो देता आ रहा है, हो भी सकता है कि वैसा दे, पर कहीं ना कहीं इतने जब चेंजेस किए हैं नोटिफिकेशन एंड ऑल में, तो फिर वो अब पैटर्न में भी थोड़ा-सा कुछ अलग हटके तो करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, करेक्ट यूसेज वाला ऑप्शन हमें चेक करना है। मैंने सारे क्वेश्चन अलग-अलग रखे हैं ताकि तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो और मैं तुमको ध्यान से पढ़वा रही हूँ कि करेक्ट यूसेज वाला देखो। ठीक है? करेक्ट यूसेज वाला जो भी ये वर्ड दे रखा है वो देखता है। ठीक है? चलो, करने की कोशिश करो। मैं सिनर्जी का मतलब बता देती हूँ और फिर तुम पॉज करके या थोड़ा सा टाइम दूंगी, करने की कोशिश करो। सिनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है कोई? एनर्जी, सिनर्जी, कुछ तो हो रहा है। ठीक है? इसका मतलब होता है कोऑपरेशन।
अब कॉपरेशन किसी 2 कंपनीज़ के बीच में भी हो सकता है, लोगों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है? कोऑपरेशन। चलो, अब बताओ करेक्ट यूसेज वाला क्या होगा? कोऑपरेशन, ठीक है? आपस में सह क्या कहते हैं हम हिंदी में? सहमति से, आपसी सहमति से, ठीक है? आपसी सहमति से जब हम काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कोऑपरेशन, ठीक है? किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? अब इसमें ढूँढो कि क्या करेक्ट यूसेज है। अब देखो, कोशिश करो, चलो, चलो कोशिश करो। आओ, ठीक है? अब देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिनर्जी बिटवीन 2 कंपनीज़, 2 कंपनीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा सिनर्जी है। जो कि लेड कर रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट में उसकी डेवलपमेंट कर रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है? बहुत सारा कोऑपरेशन है 2 कंपनीज के बीच में, ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है, आपस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो करेक्ट है यूसेज। बी चेक कर लेते हैं। द न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर जो अभी-अभी आया है, फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही गॉट द राइट सपोर्ट एंड सिनर्जी इन द वर्कप्लेस टू अचीव द गोल। ठीक है? वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किया कि उसको अच्छा राइट सपोर्ट मिला और सिनर्जी मिली ताकि उसने क्या किया अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लिया, ठीक है? कोऑपरेशन ही मतलब है इसका एंड द कोऑपरेशन इन द वर्कप्लेस टू अचीव द गोल, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? बिल्कुल सही है। सी चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। द फेलियर इन रीचिंग अ सिनर्जी बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू वॉर। ठीक है? कि फेल हो गए हैं कि हम कोऑपरेशन को रीच नहीं कर पाए, बना नहीं पाए 2 देशों, 2 कंट्रीज़ के बीच में जिसकी वजह से वॉर हो गया। ठीक है? जिसकी वजह से वॉर हो गई। ठीक है? ये भी सही है। इसका यूसेज भी करेक्ट है। आप डी चेक कर लेते हैं। द मदर ऑलवेज गिव्स हेल्थ ड्रिंक टू द चिल्ड्रन। एक हेल्दी ड्रिंक देती है उसकी मम्मा फॉर अ लॉट ऑफ सिनर्जी, फॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी होगा बेटा यहाँ पे। सिनर्जी नहीं होगा क्योंकि कोऑपरेशन की कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे ए, बी, सी तीनों सही हो जाएँगे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसका मीनिंग अगर किसी को नहीं पता है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा शब्द है, ठीक है? इम्पीचमेंट, ठीक है? इम्पीचमेंट सबने सुना होगा, जो भी लॉ वाले बच्चे भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने भी सुना होगा या ऐसे भी सुना होगा, ठीक है? जिससे नहीं पता है, वो आज के लेक्चर में जान जाएगा, ठीक है? चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट, चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी गलत काम करता है तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उस पे चार्ज शीट लगा देते हैं, ठीक है? कि भई इसने गलत काम किया है और उस पे पूरा एक चार्ज शीट लगा दी जाती है और फिर वो प्रोसीजर में चला जाता है, ठीक है? कि इस पे ये उसने इम्पीच कर दिया है, उसने ये क्या कर दिया है, ये गलत काम कर दिया है और उस पे चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है? चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है? अब चलो पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कुड बी एलिजिबल, प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल है फॉर द इम्पीचमेंट की चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट उस प्रोसीजर के लिए जहां पे उस पे चार्जेस लगे हैं मिसकंडक्ट के, ठीक है, गलत काम करने के, ऑफ हिज करंट पोजीशन फॉर लाइंग टू कांग्रेस। उसने झूठ बोला कांग्रेस को इसलिए उस पे इम्पीचमेंट लग गया है, ठीक है, चार्जेस लग गए हैं मिसकंडक्ट के।
ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय प्रिपेयरिंग एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस था, ठीक है, उस उसके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन, एक चार्ज लगाया गया। क्यों क्यों लगाया गया? क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द इम्पीचमेंट वाज स्पॉन्ड, मतलब होता है क्रिएटेड बाय एन एक्यूजेशन बाय हिज estranged ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग बडी। कि इस इम्पीचमेंट यानी कि चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट क्रिएट हुआ था बाय एन एक्यूजेशन, कि एक अक्यूज था, ठीक है, उसने किया था बाय हिज estranged ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग बडी। estranged होता है कि नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट, मतलब अब वो दोस्त नहीं है। उस बडी ने उस पे क्या किया था? इम्पीचमेंट लगाया था, उस पे इल्जाम लगा था, उसको अक्यूज किया था। ठीक है, उस पे, उस गैमलिंग वाले बड्डी ने, जो अब वो बात नहीं करते हैं आपस में, उसने अपने दोस्त पे क्या लगाया था? अक्यूजेशन लगाया था, कोई बात हुई होगी, ठीक है, उस पे इम्पीचमेंट लगा दिया था। ठीक है, ये भी सही है, चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट लगाते, उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए उसने ऐसा किया होगा। ठीक है, डी वाला देख लेते हैं। ठीक है, इट इज नॉट क्लियर, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, व्हाट रिजल्टेड फ्रॉम द डिमांड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द यूनियन लीडरशिप। जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं उन पे इम्पीचमेंट लगाया गया है, अब वो क्यों लगाया गया है ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें क्या चूज करना है? इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड इनकरेक्ट है, इसमें भी इनकरेक्ट था, इसमें भी इनकरेक्ट वाला वर्ड यूसेज करना है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ। रिलक्टेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा अनविलिंगली काम कर रहे हैं, इच्छा नहीं है। हम हिंदी में बोलूं तो अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं है, वो अपनी विल से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? अनविलिंग यानी कि रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट। अब देखो कौन सा किस सेंटेंस में ये वर्ड इनकरेक्टली यूज हुआ है, वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो ढूंढने की कोशिश करो, बहुत आसान शब्द है। क्या जाए? ऑल्दो ही हैज परचेज्ड अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस परचेज की थी उसने, ही वाज रिलक्टेंट टू वेयर फॉर दैट पार्टी। फिर भी उसकी इच्छा नहीं करी कि वो उस चीज को पार्टी के लिए पहने। ही वॉज रिलक्टेंट, मतलब ही वॉज नॉट विलिंग, मतलब उसकी इच्छा नहीं हुई। ठीक है, उसकी क्या नहीं हुई? इच्छा नहीं हुई। इच्छा नहीं हुई। ठीक है, उसकी क्या नहीं हुई? इच्छा नहीं हुई कि वो फिर भी उस ड्रेस को पार्टी में पहने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ड्यू टू हर रिलक्टेंट, ठीक है, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द इवेंट। बेटा एक बात बताओ, अगर उसने प्राइज जीता है, पहला फर्स्ट प्राइज जीता है, तो उसकी इच्छा ही होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो बिना इच्छा के काम कर रही है। ठीक है, इच्छा नहीं है। ठीक है, इसकी इच्छा ही होगी। तो यहाँ पे रिलक्टेंट शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रिलक्टेंट शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना इच्छा के आप पहले प्राइज कैसे जीत सकते हो? ठीक है, फर्स्ट प्राइज तो तभी इंसान जीतेगा जब उसकी इच्छा होगी कि मैं तो अपना बेस्ट दूं। ठीक है, मैं कैसा दूं? मैं अपना बेस्टेस्ट दूं। ठीक है, फर्स्ट प्राइज तो तभी जीतेगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, रिलक्टेंट यहाँ पे शब्द गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी ऑप्शन चेक करते हैं। निमिशिका इज ऑलवेज रिलक्टेंट टुवर्ड्स हर वर्क एंड रीच्ड अ हायर पोजीशन। बेटा वो विलिंग है तभी, अगर उसकी उसकी इच्छा है, मतलब
ठीक है? तभी तो वो बहुत ज़्यादा हायर पोज़ीशन पे पहुँची है। जैसे बी वाला ऑप्शन की बात थी, तभी तो वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? अगर इच्छा नहीं होगी, बिना मन के काम करोगे, तो वो काम कैसे अच्छा होगा, ठीक है? वो बेकार ही होगा, है ना? तो यहाँ पर भी गलत यूसेज है, ठीक है? यहाँ पे ये बोल सकता था निमिषा इज़ ऑलवेज़ डिलिजेंट टुवर्ड्स हर वर्क एंड रीच्ड अ हायर पोज़ीशन, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा डिलिजेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है? रिलक्टेंट शब्द यहाँ पर एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। राजा फैमिली नेवर ट्राइड सी फूड, कभी सी फूड ट्राई नहीं किया एंड हर डॉटर इज रिलक्टेंट टू ईट एट पार्टी। वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा अनविलिंग थी, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो पार्टीज में ईट करे, ठीक है? कभी उन्होंने क्यों नहीं करे, क्योंकि उन्होंने कभी सी फूड ट्राई ही नहीं किया था, ठीक है? यहाँ पे यूसेज सही है, कभी ट्राई नहीं किया तो फिर उनकी इच्छा भी नहीं करी, ठीक है? ई वाला देख लेते हैं। आफ्टर लूजिंग अ मैच अमंग हिज फ्रेंड्स ही इज रिलक्टेंट टू गो टू द पार्टी टू देम। उन्होंने मैच क्या कर दिया, लॉस कर दिया, इसलिए अब वो क्या है कि भाई अनविलिंग है, अब उनकी इच्छा नहीं है, अब उनकी इच्छा नहीं है कि वो पार्टी में जाए। तो ये भी सही है, सिर्फ बी और सी विल बी आर राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, ठीक है? ये क्या दे रखा है, इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। चलो आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट वर्ड, प्रोपिटिएट। बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। प्रोपिटिएट का मतलब होता है टू पैसिफाई, ठीक है? किसी को शांत करना, शांत करना, भाई शांत हो जाओ, ठीक है? हम कहते हैं ना, इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, ठीक है? वो मतलब होता है प्रोपिटिएट का, ठीक है? करने की कोशिश करो। क्या जो प्रोपिटिएट का मतलब मैंने बताया था शांत करना। अब ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द रिबेल्स एंड द अथॉरिटी, के जितने भी रिबेल थे और अथॉरिटीज थी, ट्राई टू प्रोपिटिएट मतलब कि पैसिफाई, शांत किया, ऑन फ्रेंडली टर्म्स मतलब कि अच्छे फ्रेंड फ्रेंड वाले तरीके से उन्होंने क्या किया, शांत करने की कोशिश करी, पैसिफाई करने की कोशिश करी। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है? बी ऑप्शन चेक करते हैं। आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोपिटिएट इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, कोई भी लड़ाई होती है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा उसको शांत करने की कोशिश करता हूँ, पैसिफाई करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही है। टू क्वेल द ऑनगोइंग मैटर, ठीक है? क्वेल का मतलब होता है टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज पे पुट एन एंड कर रहे हैं हम। टू क्वेल द ऑनगोइंग मैटर द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोपिटिएट, कि शांत किया विद द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स के साथ, ठीक है? कि यहाँ पे क्या किया कि सरकार ने शांति पैसिफाई किया सिचुएशन को, शांत किया सिचुएशन को विद द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स के साथ, ठीक है? आई बात समझ में, ये भी सही है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इवन दो द हस्बैंड ट्राइड टू प्रोपिटेट, हस्बैंड ने शांति बनाने की कोशिश करी, द एंग्री वाइफ वेंट आउट ऑफ हाउस इन एंगर, तब भी उसकी गुस्सेल बीवी क्या चली गई, बाहर चली गई, ठीक है? तो देख रहे हो तो कितना गुस्सा है बीवियों में, ठीक है? देख रहे हो, है ना? तो ये भी एब्सोल्युटली सही है, ठीक है? तो इसका ऑल आर करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, पूरे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है? हमको इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है, जहां पे भी ये इनकरेक्ट वर्ड यूज हुआ है वो वाला हमको यूज करना है। डिस्पैरा मतलब होता है बेटा, ये जो पैरा होता है इक्वल होता है, तो डिस्पैरेट मतलब होता है जो इक्वल ना हो, मतलब कि जो डिफरेंट हो। क्या हो? डिस्पैरेट का मतलब होता है जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है? जैसे अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कपड़े, इस किस्म की चीजें क्या है, डिस्पैरेट है, ठीक है? क्या है, डिस्पैरेट है। आ गई बात समझ में? चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
ये तो जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। चलो आ जाओ। द डिजाइन वाज सो अटरली डिस्पेरेट कि जो डिजाइन थी वो बहुत ज्यादा डिस्पेरेट थी और ब्यूटीफुल थी कि इट वाज हार्ड टू चूज वन ऑफ देम। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई किसी एक को चूज करने में, ठीक है। मतलब सारे ही अच्छे लग रहे थे, ठीक है। तो डिजाइन वर सो अटरली डिस्पेरेट मतलब कि डिफरेंट थी, बहुत अलग अलग डिजाइन थी और ब्यूटीफुल भी थी। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था एक को चूज करना, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। ब्रिंगिंग और डिस्पेरेट पॉइंट्स टुगेदर मतलब कि सारे पॉइंट्स जितने भी थे सबको एक साथ लाके एक प्रेजेंटेशन में सीम्स एन इम्पॉसिबल टास्क। ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉसिबल टास्क हो गया था कि हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को एक जगह पे ला सकें, एक प्रेजेंटेशन पे ला सकें, ठीक है। तो बी वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इन कंप्यूटर मैनी डिस्परेट टाइप ऑफ फाइल्स मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल थी, ठीक है। कैन बी स्टोर्ड इन वन प्लेस कॉल्ड फोल्डर। एक फोल्डर में, ठीक है, एक फोल्डर में वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स की फाइल, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? द ऑथर क्लियरली टेक्स डिस्पेरेट एग्जाम्पल्स। ये भी सही है, बहुत सारे डिफरेंट की बात हो रही है। ऑथर क्लियरली टेक डिस्पेरेट एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऑथर ने क्या किया है, क्लियरली क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं प्रूव करने के लिए उसके पॉइंट को रिगार्डिंग उस टॉपिक पे, ठीक है। बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए, ये भी सही है। तो सारे सही हैं, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ नया चीज सीखने को मिली, है ना। अब लास्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ऑब्स्टिनेट। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ऑब्स्टिनेट। बहुत बच्चे होंगे ऑब्स्टिनेट, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, यहाँ तक नहीं देख रहे हो तुम लोग, तो तुम लोगों को कह कह के मैं थक गई हूँ, सब बच्चे ऑब्स्टिनेट हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन। स्टबन, जो सुनता ही नहीं है, ढीठ। जैसे कहते हैं ना, यार ये तो ढीठ है, सुनता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसे कोई मतलब नहीं है, कितना ही सुना लो, कितना ही बोल लो, कुछ नहीं सुनता है, ठीक है। कोशिश करो। चलो आ जाओ, देख लेते हैं। मैं हट जाती हूँ, नहीं तो सेंटेंसेस नहीं दिख रहे, ठीक है। स्टबर्न है मतलब कि बहुत ही ढीठ व्यक्ति है, ठीक है। द ऑब्स्टिनेट बॉय कि जो भी स्टबर्न लड़का है, ऑलवेज लेंट अ डेफ ईयर। लेंट अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि भाई इग्नोर्ड एडवाइस, इग्नोर कर दिया है एडवाइस को, जो भी वो, बहरा हो जाना, इन इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि वो तो कुछ भी बोलो, वो तो बहरा हो गया है। उसको कोई भी, उसकी कोई भी बात की जू नहीं रेंगती, मतलब कि कोई भी बात उसके अंदर नहीं जाती है, ठीक है। द ऑब्स्टिनेट बॉय ऑलवेज लेंट अ डेफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस कि वो हमेशा इग्नोर कर देता है जो भी उसके पेरेंट्स एडवाइस देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। द ऑब्स्टिनेट, बी वाला चेक कर लेते हैं। द ऑब्स्टिनेट पॉलिटिशियंस वर नॉट मूव्ड बाय द लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कि जो भी ऑब्स्टिनेट पॉलिटिशियंस थे वो हिले भी नहीं अपनी जगह से। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इन दी कंट्री, कंट्री के अंदर, ठीक है। हिले भी नहीं वो, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट भी हुई पर वो क्या हुए, हिले ही नहीं, मतलब ढीठ की तरह, स्टबर्न एटीट्यूड की तरह वो वहीं पर ही खड़े रहे, ठीक है। ये भी सही है। द न्यू किड इन द स्कूल वॉज जेंटल, बहुत ज्यादा जेंटल था वो, एंड ऑब्स्टिनेट, एंड ही वॉज लव्ड बाय टीचर्स। बेटा ऑब्स्टिनेट का मतलब अपने आप में ही नेगेटिव है, और वो कैसा बच्चा है, बहुत ही जेंटल है और उसको सब पसंद करते हैं। तो जो ढीठ है उसको तो वैसे भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्स्टिनेट वर्ड गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। कैसा होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निखिल वॉज ऑफन डिस्गस्टेड विद द ऑब्स्टिनेट नेचर, ठीक है, ऑफ हिज यंगर ब्रदर। डिस्गस्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है वो व्यक्ति, क्या हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया वो व्यक्ति उसके यंगर भाई के ऑब्स्टिनेट नेचर, ढीठ नेचर से, ठीक है। ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट देखना है तो सी ऑप्शन विल बी आर आंसर, ठीक है।
आई बात समझ में। आई होप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्रोडक्टिव सेशन था ये। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है? हो सकता है एक ना एक एग्ज़ाम में तुम्हारे आ जाए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, ठीक है? बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशन बैक टू बैक आएँगे, ठीक है? इतना ही दूँगी जितना बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन होगा पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग, ठीक है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी नेक्स्ट तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो, वो भी कमेंट में बता देना। सेशन कैसा लगा है, वो भी बता देना, ठीक है? मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी, ठीक है? टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।